हेलो। कैसे हो आप सब लोग। करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्या क्या मेन इवेंट्स रहे, कौन कौन से अवार्ड्स मिले, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 29 अक्टूबर का है आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का पहला सवाल है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। अ, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है। और उसमें यह है कि एक अध्यक्ष की घोषणा की गई है, कुछ सदस्यों की घोषणा की गई है। तो सवाल यह है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिश से स्टार्ट हो सकती है। 2-4 महीने उसमें वो रिकमेंडेशन देगी, जून जुलाई तक रिकमेंडेशन हो पाएगी। उसके बाद लगभग लगभग 4-6 महीने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रंजना प्रकाश देसाई, प्रोफेसर पुलक घोष, पंकज जैन, अरविंद मायाराम। तो इसका आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रही है, जज रही है, महिला जज रही है। उसको उनको अभी 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया है। उसके बाद प्रोफेसर पुलक घोष है, उनको सदस्य घोषित किया गया है। इनके अलावा जो पंकज जैन है, जो पेट्रोलियम सचिव रहे हैं भारत सरकार में, पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव रहे, उनको यहाँ पे वो भी सदस्य घोषित किया गया है। तो 2 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष होगी रंजना प्रकाश देसाई। सिंपल शब्दों में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है सरकार द्वारा। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही है रंजना प्रकाश देसाई, उनको तो अध्यक्ष घोषित किया गया है। सदस्य के रूप में प्रोफेसर पंकज जैन और प्रोफेसर पुलक घोष को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। मूकाभिनय मतलब मूक जो होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनकी बारे में महोत्सव मनाया गया है। वो राष्ट्रीय लेवल का है, नेशनल लेवल का है। वो कहाँ मनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, जेईसीसी सीतापुरा में, आईआईटी जोधपुर में, जालाना पार्क जयपुर में। तो इसका भी आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में। इसका आंसर होगा, ये आज की चर्चा में है। और इन्होंने मुख्यमंत्री जी गए हैं और भारत के अलग अलग मंत्रालयों के भी सदस्य आए हैं। सामाजिक न्याय व महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो भारत के, वो भी इसमें शामिल होने की बात चल रही है। और मुख्यमंत्री जी गए हैं, इस वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हो सकता है कि कोई रैंडम सवाल हो तो इसमें से आ जाए, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, वो है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अगला सवाल है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर आसियान के बारे में समझते हो आप, जो साउथ ईस्ट वाले देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, उन देशों के बारे में है। उनमें पहले 10 सदस्य थे, अब 11वां सदस्य घोषित हुआ है। उनमें कौन सा सदस्य है। ऑप्शन आपके सामने है, ईस्ट तिमोर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और श्रीलंका। इसका आंसर होगा ईस्ट तिमोर, जिसको तिमोर लिस्टे या ईस्ट तिमोर बोला जाता है। वो आसियान का 11वां सदस्य बना है। आसियान के पहले 10 सदस्य हैं, उनमें आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऊपर के 5 देश, नीचे के 5 देश। ऊपर के 5 देशों में भारत के जैसे पड़ोसी देश हो गया म्यांमार, उसके बाद आप जाते हो वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये ऊपर के 5 देश हो गए। नीचे के 5 देशों में आप इंडोनेशिया, मलेशिया, बुरनई, और उसके बाद आपका हो गया, ये 2 देश हो गए। एक बच गया, उसमें हो जाएगा आपका मलेशिया हो गया, सिंगापुर, हाँ सिंगापुर बच गया, और फिलीपींस हो गया। नीचे के 5 देश ये हो गए। तो आसियान के टोटल 10 देश हो गए। वो हो गए म्यांमार भारत की सीमा से, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, बुरनई, सिंगापुर, फिलीपींस। ये 10 देश हो गए। और 11वां देश है जो चर्चित है, वो हो गया ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर है वो 11वां देश के रूप में शामिल हो गया है। आगे के सवाल में पढ़ते हैं अपन। एक कॉन्सेप्ट है कोबोट्स। अभी हमारे चर्चा में ये आता है कि रोबोट्स हमारी जॉब खाने की कगार पे आ गए हैं, पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है, या उसका सॉल्यूशन की बजाय ये दिखाया कि तकनीक का फायदा ज्यादा इफेक्टिव रूप से कैसे काम में लिया जाए, किस तरीके से काम में लिया जाए। तो उसमें ये हो गया, मानव और रोबोट को साथ में काम करवाना, कोबोट्स, ह्यूमन और रोबोट्स का साथ में काम करना।
इसको बोलते हैं कोबोट्स। नई उदाहरण है, कोबोट्स के उदाहरण है जो वापस मानव या मनुष्य के जॉब को है वो बढ़ावा देगी, उसके जॉब को प्रभावित होने से बचाव करेगी। ह्यूमन इनपुट का साथ है वो एआई तकनीक का प्रयोग करना, इसको कोबोट्स बोला जाता है। एक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कहीं पूछ ले कोबोट्स का मीन मतलब क्या है, या कहीं पे आप मेंशन भी कर सकते हो। अगला सवाल है राजस्थान की पहाड़ियों से संबंधित, पसुंद की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, कुंभलगढ़, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़। तो पसुंद की पहाड़ियां हैं वो कुंभलगढ़ है, जो राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तहसील है उसमें स्थित है पसुंद की पहाड़ियां। तो ध्यान रखना है, पहाड़ियों से संबंधित है, थोड़ी सी रैंडम पहाड़ियां हैं पर सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि चर्चा में रहते हैं ये लोग। गुड्डा बांध कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, बसोली बूंदी में, कुंभलगढ़ में, कोटा में, जयपुर में। इसका आंसर होगा बसोली बूंदी में। गुड्डा बांध है, प्रसिद्ध बांध है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला भी बांध का सवाल है, बरदा बांध कहाँ स्थित है? करंट अफेयर्स के बारे में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हिंदू को पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे पे लगा रहे हो, 3 घंटे पे लगा रहे हो, तो वहां पे जायज है। 1850 नंबर का मेंस होता है तो आपको करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा ही होती है। आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो और फिर 2 घंटे का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हो, वो सेंसलेस होता है क्योंकि आपको पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर है, वो करंट अफेयर्स की ज्यादा डिमांड करता है। 2 घंटे का करंट अफेयर्स पढ़ते हो, टीचर्स की कहानियां सुनते हो, वो कोई भी सुना सकता है। ध्यान रखो कि 20 मिनट के अंदर करंट अफेयर्स पढ़ लो। हाँ, न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि आपको समझ विकसित करनी है, देन आपको 1 घंटा लगा सकते हो। किसी टीचर के वीडियो में आपको, मेरे को नहीं लगता है कि 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए पर डे की। हाँ, मंथली कोई क्लास ले रहा है, मंथली कोई मैराथन ले रहा है, उसमें 2 3 4 घंटे की क्लास हो जाए तो भी पॉसिबल है। 10 से 15 मिनट, मैक्स 20 मिनट का पर डे का करंट अफेयर्स हो जाए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, सारे न्यूज़पेपर 85% या 80% करंट अफेयर्स हो जाए, बाकी के 20% के ऊपर रिस्क लेके आप 5 घंटे खपा रहे हो, उससे बेटर है स्टेटिक्स पार्ट पे कवर करो, जो राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, उस पर कवर करो। तो आपको अगला सवाल हो गया, ये 1 मिनट का ज्ञान देख लो, फ्री में हो गया था, यही ज्ञान 1 घंटे बढ़ाया जा सकता है, इस वजह से करंट अफेयर्स बढ़ जाता है। बाकी करंट अफेयर्स 20 मिनट का होता है जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। बरदा बांध कहाँ स्थित है? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में, सिरोही में। चार ऑप्शन है, 4 जिले हैं आपके सामने। बरदा बांध, बरदा बांध है, बरदा बांध को है हाड़ौती का मिनी गोवा बोला जाता है। इतना पॉपुलर और इतना सुंदर बांध है ये, जिसको गोवा की भांति उसका तट हो गया, उसकी तट लाइन हो गई, उसके आसपास का एरिया और रिवर फ्रंट हो गया, वो इतना प्यारा है कि उसको हाड़ौती का गोवा, मिनी गोवा बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा बूंदी में। इसका देखो, हाड़ौती में मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध बरदा बांध बूंदी जिले की तालेड़ा उपखंड में स्थित है, तालेड़ा तहसील में स्थित है, जिसको भारत का मिनी गोवा या हाड़ौती का मिनी गोवा बोला जाता है। तो याद रखना है आपको। अगला सवाल है, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित हुआ है? जो डिजिटल फेस्ट है उसका टाई ग्लोबल समिट है वो कहाँ आयोजित हुआ है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये मुख्यमंत्री जी गए हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो भारत की तकनीकी पॉलिसी से संबंधित या एआई पॉलिसी से संबंधित घोषणा की जाएगी, इसमें साइबर सिक्योरिटी से संबंधित पॉलिसी घोषित की जाएगी, कुछ पॉलिसियों के बारे में बात की गई और ये जेईसीसी सीतापुर में आयोजित हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन है वो आप देख लेना। सारे सवाल को अगर यहाँ पे लिखने का या वो तो मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी आप यही सवाल जाके आप टेलीग्राम पे क्लिक करो, वहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दिया गया, उससे वो आप जाके आप एक अच्छे तरीके से पीडीएफ में देख ले सकते हो। यहाँ पे मैं जिन लोगों को पढ़ने का ऐसा सुन के पढ़ने का शौक है उनको फटाफट बता देता हूँ। अगला सवाल हो गया, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? जो अभी चल रही है उसमें अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, रेसलिंग से संबंधित है, तो उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता? डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको भूलने में। तो सुजीत कलकल है, सुजीत कलकल गोल्ड मेडल जीते हैं। पिछली बार ये हार गए थे और बहुत शानदार स्टूडेंट रहे, इंजीनियरिंग के छात्र रहे, इन्होंने कुछ एमबीए वगैरह की पढ़ाई की है, उसके बाद रेसलिंग में है और रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम पर आज का ही अंतिम, रोज का अंतिम नहीं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है शटडाउन। आप सुन रहे हो कि अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, पर शटडाउन हड़ताल नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। शटडाउन धरना नहीं है, अपने यहाँ शटडाउन होता है कि शॉप शटडाउन करवा दी, वो शटडाउन नहीं है। अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब वहां की विपक्ष है, जो वहां का विपक्षी दल है,
वो सरकार का बजट पास करने से मना कर देता है। और सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जो कसमकस चलती है, उसमें जो वित्तीय मामले या बजटीय मामले फंसे रह जाते हैं, और सरकार का, संघ सरकार का जो बजट है वो खत्म हो जाता है, और सरकार कुछ दिनों तक बजट की पेंडेंसी या वित्त की समस्या से जूझती रहती है। उस स्थिति को शटडाउन बोला जाता है, ना कि कोई हड़ताल को बोला जाता है। यूएसए में अभी सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन चल रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में सबसे लंबा शटडाउन चला था, काफी लंबे समय तक चला था। इनके ट्रंप के और विपक्ष की पार्टी के बीच ये मुद्दा चल रहा है कि बार बार ये चल रहा है कि कुछ जो डिफेंस बजट है उसमें विपक्ष बोल रहा है उसको कुछ कमी की जाए, पेंशन जैसे मामलों में कुछ बढ़ावा दी जाए, सत्ता पक्ष उसके मामले में सहमत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शटडाउन किसे कहते हैं? शटडाउन वित्तीय मामलों में विपक्ष द्वारा सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर देना, और इस वजह से सरकार के वित्तीय प्रस्ताव या बजट जैसे संबंधित मामले हैं वो सारे अटक जाते हैं। ओके, आज का करंट अफेयर्स इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं वापस करंट अफेयर्स की क्लास में। धन्यवाद।